आज आपने सारे अखबारों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक विज्ञप्ति जरूर वायरल होते देखी होगी और उस विज्ञप्ति के इंतजार में लोगों की आंखें पथरा गई थी। यानी यूं कहें, यानी बहुत लंबे समय से इस विज्ञप्ति का इंतजार था और वो थी एलटी ग्रेड की। यानी लोक सेवा आयोग द्वारा जो एलटी ग्रेड का एग्जाम कराया जाता है उसकी विज्ञप्ति। इसके कयास बहुत लंबे अरसे से लगाए जा रहे थे कि अब आने वाली है, अब आने वाली है, लेकिन फिलहाल वो आ गई है। संक्षिप्त विज्ञप्ति है ये। तो इसी में क्या पैटर्न रहा है पिछले एग्जाम में इसका और इसी के बारे में, इसका सिलेबस क्या है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखें कि जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि लोक सेवा आयोग द्वारा एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें सहायक अध्यापक और आपका पुरुष और महिला शाखा, यानी बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो जिसमें कह सकते हैं गर्ल्स और वो बॉयज, तो उनके लिए अलग है। अब इस विज्ञप्ति को जो देख रहे होंगे आप, ये 28/7/2025 यानी 28 जुलाई से ये विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और आवेदन जैसे अमूमन पीसीएस का या जैसे और आयोग की जो भी परीक्षाएं होती हैं उन्हीं तरीके से ये भी करना है। इसमें जो एज की बात की गई है वो है आपकी 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। यानी ये जनरल एज बता रहे हैं, बाकी रिजर्वेशन की बात अलग है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये जो वैकेंसियों की संख्या बताई गई है, इसमें रिक्तियों की संख्या जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि पुरुष और महिला परीक्षा, लिखा हुआ रिक्तियों का विवरण वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष एवं महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7466 है, यानी बहुत है। ठीक है, 7466 है, जिसमें से राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत कुल पुरुष जो है पुरुष शाखा है 4860 है और अन्य बाकी उसके लिए। अब जैसा अहर्ता यानी जो एलिजिबिलिटी की बात है, जब पूरा विज्ञापन आएगा तो उसमें आएगा। और मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि अगर आप एलटी ग्रेड के लिए तो आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आयु की सीमा जैसा अभी हमने बताई थी आपको, सामान्य श्रेणी के लिए जो है ये 21 से 40 है। आपकी रिजर्वेशन के हिसाब से तो आपको पता है कि तो अलग अलग छूट मिलती है, वो मिलती रहेगी जैसे आगे। ठीक है, 28 तारीख से इसे आप भर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है, आप देख पा रहे होंगे, 4/9/2025। ठीक है, अब यहां पर आते ही इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2025, इससे पहले ये एग्जाम हुआ था 2018 में, काफी चर्चा में रहा होगा, आपने भी खूब सुना होगा। सोशल साइंस का रिजल्ट सबसे बाद में आया था। खैर, अब यहां पर देखिए, इसमें देखो जो भी इसमें होगा क्या कि इसमें पेपर में इसके 2 घंटे का उसमें समय दिया गया था। 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के थे। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला देखिएगा, ये पूरा इस सिस्टम को बिल्कुल एकदम ये अगर आप बात करें इसमें आएगा क्या क्या, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा, एक जो पेपर 1 होगा उसमें आपका 2 सेक्शन होंगे। एक आपका सामान्य अध्ययन का यानी पार्ट 1, जिसमें से आपको 30 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 नंबर मिलेंगे। और उसी में आपका संबंधित विषय, जैसे आप सोशल साइंस में दे रहे हो तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिविक्स में से इसे हम लोग सिविक्स कहते हैं, बाद में पॉलिटी कह देते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में से कोई भी 2 विषय आपको चूज करने होंगे उसमें। और बाकी 30 क्वेश्चन ये सबके लिए कंपलसरी होंगे, कोई भी आपके स्ट्रीम हो आपको ये करने करने। खैर, अब इसके लिए जैसे इसमें अभी हमने बताया कुल 150 प्रश्न, नंबर भी 150, समय 2 घंटा। अब जो ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, ये किस टाइप के होंगे, इनका सिलेबस क्या है, वो आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसा कि जीएस जो है, हम बार बार कहते हैं, ये आपका एक एंटीबायोटिक होता है, जैसे अंग्रेजी दवाई में हर बीमारी में आपको ये मिलेगा। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे, सामान्य अध्ययन में क्या होगा, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होगा आपका। इसमें एक इतिहास वाला सेक्शन जीएस में, फिर आपका भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल एवं भारत भूगोल पर आधारित प्रश्न होंगे आपके। फिर आपकी जो पॉलिटी जिसे कहते हैं, भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक नीतियां, अधिकार मुद्दे आदि ये सब शामिल रहेंगे। ये सिलेबस है
जो पहले एग्जाम हो चुका है। इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास अभियान और ये पर्यावरण शहरीकरण तथा आर्थिक नीतियां और ये सब रहेगा इसमें। उसके बाद कृषि का भी कुछ एरिया है इसमें। फिर आपका यहाँ पर जो जनरल साइंस है वो उसका सिलेबस दिया गया है, इसका हम पीडीएफ भी ग्रुप पे डाल देंगे। उसके बाद में आपको कक्षा 10 लेवल तक की मैथ की भी जानकारी होनी चाहिए, हल्की फुल्की, ठीक। उसके बाद जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये आपका ये रहेगा सवालों का स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस क्या होगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखो इसमें 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो। जैसे आपने हिंदी में दे रहे हैं तो आपके 120 हिंदी के होंगे, इंग्लिश से दे रहे हैं तो आपको 120 इंग्लिश के होंगे। 30 क्वेश्चन ये जीएस के होंगे, ये हर एक में शामिल होंगे। और पता ही आपको नेगेटिव मार्किंग आयु की हमेशा एग्जाम में रहती है। अब यहाँ पर देखो, जो अगर हम लोग बात सोशल साइंस की करें, जो जनरली सबसे ज्यादा इसमें कैंडिडेट मिलते हैं, तो सोशल साइंस में जैसा भी हमने आपको पहले ही बताया था, सोशल साइंस में आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या फिर सिविक्स, इन चारों पेपर के क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, लेकिन आपको किन्हीं 2 सेक्शन को चुनना होगा और उन्हीं को आपको करना होगा। ये जरूरी नहीं कि आपने जो ग्रेजुएशन में आपके हो वही वहां पर आप करें, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर आपने फॉर्म भरा, एलिजिबल है, तो आप एग्जाम में आपको जो चारों में से 2 सेक्शन कोई भी चुनने होंगे, ठीक। वो आपकी मर्जी रहेगी, वहां पर आपको सिर्फ बॉक्स में इन ओएमआर शीट में आपको मेंशन करेंगे कि आपने कौन कौन से सेक्शन चुने। अगर आप ज्योग्राफी चुनते हैं तो ज्योग्राफी का सिलेबस ये दिया गया, जैसे आपके देख रहे होंगे इसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर है, आपका हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन सेटलमेंट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सेक्शन रहेगा, जैसे कि इसमें बहुत टाइम लगेगा अगर ये पूरा इसको पढ़ा जाए। उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें तो आपका ये हिस्ट्री का रहेगा पूरा का पूरा सिलेबस, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों रहेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये भी हिस्ट्री का ही सिलेबस है पूरा जो बचा। अब अगर आप इकोनॉमिक्स चूज करते हैं तो इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखें इकोनॉमिक्स के बाद सिविक्स की बात करेंगे तो आपको ये उसका सिविक्स का सिलेबस है। यानी ये जो सिलेबस आपको दिखाया गया है इसमें, ये वो सिलेबस है जो आपका सोशल साइंस के कैंडिडेट, अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं तो आपको ये वाला सिलेबस इनमें से किन्हीं 2 को तैयार कर लेना है जो आपके एग्जाम में है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसा कि अभी हमने शुरू में ही बताया था कि अब आपको करना क्या है। इसमें से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि हमें इसमें से कौन सा करना है, क्या करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, देखो जैसे कि अब ये यहाँ पर जैसा हमने बार-बार कहा, आपको 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो जीएस के होंगे, 120 क्वेश्चन आपके होंगे सब्जेक्ट के जो आप लेंगे। जैसे अगर आपने सोशल साइंस लिया है तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सिविक्स और आपका सिविक्स के बाद में फिर आपका इकोनॉमिक्स है, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये कोई भी 2 आपको चुनने होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/3 की इसमें रहती है, वो इसमें भी रहेगी। पिछले साल जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका यही सेम शेड्यूल था। अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो फिर इसी पर एग्जाम होगा, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लग जाएगी। दूसरी बात ये कि एक बहुत खास बात याद रखिएगा, इसी जीएस कैंपस के ऊपर अगर एक हफ्ता 10 दिन के बाद में एक इसका प्रॉपर वे में सोशल साइंस का, खास तौर से इसमें ज्योग्राफी और जीएस वाले एरिया को यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसका क्लास मिलेगा आपके। पहले पूरी थ्योरी, फिर उसके ऊपर एमसीक्यू भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा आपको 8-10 दिन वेट करना पड़ेगा, जैसा कि हमारी जैसी प्लानिंग है। अगर बस सब कुछ ठीक रहा तो 10-12 दिन में आपको क्लास इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।